बिहार के पूर्व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गिरीश शंकर का डीपी लगाकर उन्हें ही व्हाट्सएप किया जा रहा है। कोई उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। जिस नंबर से मैसेज किया गया है वो नंबर श्रीलंका का बताया जा रहा है। मामले को लेकर साइबर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। आर्थिक अपराध की साइबर सेल टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। गिरीश शंकर आईएएस पदाधिकारी हैं और बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी रह चुके हैं। चलिए एक बार फिर हम मरगूब के ही पास चलते हैं। मरगूब, ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्या इस पर कुछ नई जानकारी? देखिए, कहा जाता है ना कि साइबर अपराध की अजब गजब कहानी। आप बताइए कि इतने सीनियर आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, वो भारत सरकार के कई पदों पर हैं, रह चुके हैं, बिहार सरकार के कई पदों पर रह चुके हैं, बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रह चुके हैं, और उनका डीपी लगाकर उन्हीं को मैसेज किया जा रहा है, हाउ आर यू मूवमेंट। और जिस नंबर से मैसेज किया गया है वो श्रीलंका का नंबर है। अब आप समझिए, इसका मतलब है कि उनके व्हाट्सएप पर गतिविधि बनी हुई है, किसी की कोई उनके व्हाट्सएप को हैक करने की कोशिश कर रहा होगा और लगातार उनके लोकेशन। अब सवाल है, क्योंकि बड़े आईएएस अधिकारी हैं, रह चुके हैं, बड़े बड़े पद पर हैं, तुरंत जानकारी साइबर सेल को दी गई। साइबर सेल ने सीएनसी धारा के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है, लोकेशन पता किया जा रहा है। साइबर सेल के डीएसपी से हमारी बातचीत की, उन्होंने कहा कि पहचान की जा रही है, जैसे भी हो गिरफ्तारी होगी। क्योंकि आजकल हो यह रहा है कि कहीं का नंबर कहीं से इंटरनेट के माध्यम से धमकी दी जा रही है, तो हो सकता है ये पूरा मामला बिहार के किसी व्यक्ति का हो, इंडिया के किसी व्यक्ति का हो। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका से का नंबर है तो श्रीलंका से ही आया हो। तो गतिविधि पूरी है और टीम का गठन कर दिया गया है, और जो साइबर फ्रॉड अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पहचान की जा रही है। आईपी एड्रेस निकाला जा रहा है। साइबर सेल की टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जी मरगूब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और गिरीश शंकर जो कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रह चुके हैं, उनके नंबर पर उन्हीं के डीपी से व्हाट्सएप किया जा रहा है। पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। श्रीलंका से का नंबर बताया जा रहा है।